क्वेश्चन है ए रोड ऑफ मास m and length L is lying on a horizontal frictionless surface. A particle of mass mol m traveling along the surface hit at one end of the road with a velocity u in the direction perpendicular to the road. The collision is completely elastic. After collision, particle come to rest. The ratio of masses m by m. तो यहाँ पे एक रोड है, इस तरीके से ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखी हुई है, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। इनिशियली मास इसका m है, लेंथ l है और ये रेस्ट में है। किस में है? रेस्ट में। एक पार्टिकल है स्मॉल m मास का, u की वेलोसिटी से इससे आ रहा है और एक एंड से इससे टकरा जाता है, यानी कि फाइनल सिचुएशन क्या हो जाएगी। और उसके बाद टकराने के बाद ये तो क्या हो जाती है? रेस्ट में। पार्टिकल किस में हो जाता है? रेस्ट में। तो यहाँ पे और ये क्या हो जाएगी? घूमना भी शुरू हो जाएगी, मान लो ओमेगा के एंगुलर वेलोसिटी से, और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v हो जाएगी। पार्टिकल तो किस में आ गया? रेस्ट में आ गया। और ये क्या हो जाएगी? जैसे ये पहले तो रेस्ट में थी, पार्टिकल ऐसे टकराया तो ये आगे मूव भी करेगी और इसके बाद ये घूमना भी शुरू हो जाएगी। तो यानी कि इस केस में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी? v हो जाएगी। यानी कि ये ए बी लेंथ की रोड थी मान लो, तो यहाँ पे जो कोलिजन हुआ है वो इस लाइन के अलोंग हुआ है। तो इस केस में आफ्टर कोलिजन ये सिचुएशन होगी। तो यहाँ पे एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, लीनियर भी और एंगुलर भी। तो पहले एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। तो ये m इंटू यू प्लस में वो रेस्ट में थी, फाइनल कैपिटल M इंटू में v। तो v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास स्मॉल m u डिवाइड बाई कैपिटल M। एक बात तो ये आ गई। इसके बाद सेंटर ऑफ मास के पास जो वेलोसिटी होगी वो आ गई हमारे पास। अब लगा दो L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो L इनिशियल, तो ये पार्टिकल कितनी आ जाएगी? यहाँ से टकराए तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? L बाई टू। तो m u इंटू में L बाई टू प्लस ये इसमें थी 0 इक्वल टू फाइनल, ये क्या होगी? इसके तो मोमेंटम 0 हो गया बॉडी का, और रोड का जो मोमेंटम वो क्या हो जाएगा? I इंटू ओमेगा ml स्क्वायर बाई 12 इंटू में ओमेगा की वैल्यू कितनी है? L ओमेगा, ये आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से ओमेगा की जो वैल्यू है ये आ जाएगा 6, एक L से एक L कैंसिल, तो यानी स्मॉल m u डिवाइड बाय में कैपिटल M L ऊपर 6 इक्वल टू ओमेगा। ये आपके पास क्या आ गई? ओमेगा की वैल्यू। इतनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा। अब इस केस में इस लाइन के अलोंग अगर देखें तो इस लाइन के अलोंग कोलिजन हो रहा है, तो यहाँ पे जो पॉइंट A है इसकी वेलोसिटी, जो सेंटर मास की वेलोसिटी वो तो होगी, एक और वेलोसिटी होगी जो रोटेट कर रही है उसकी वजह से, वो कितनी होगी? ओमेगा इंटू में L बाई टू। ये हो जाएगी आपके पास एक वेलोसिटी ओमेगा इंटू L बाई टू। अब इसमें यहाँ पे E इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच डिवाइड बाय में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। तो V2 की वैल्यू, इसकी वेलोसिटी कितनी है? इस पॉइंट के अलोंग लगा रहे हैं, कोलिजन इसके अलोंग हो रहा है, तो यानी कि इस लाइन के अलोंग, तो ये कितनी आ जाएगी? V प्लस ओमेगा L बाई टू, और ये क्या थी? V1 वो रेस्ट में थी पहले, डिवाइड बाय में, क्योंकि ये रेस्ट में होगी, फाइनली जो बॉडी है वो रेस्ट में होगी। अब U1 रोड रेस्ट में थी और वो कितने से आ रही है? U की वेलोसिटी, तो U माइनस 0। तो यहाँ से ये E की वैल्यू 1 है, तो V प्लस ओमेगा L बाय, इसको एलसीएम ले लो तो ये 2U बाई टू इंटू में U आ जाएगा। तो अब यहाँ से अगर देखें 2U इक्वल टू 2V प्लस में ओमेगा L, ये आ गया आपके पास। V की 2 इंटू में U इक्वल टू V की वैल्यू आप पुट कर दो, कितनी है यहाँ पे? स्मॉल m इंटू में U डिवाइड बाई कैपिटल M प्लस ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो 6mu डिवाइड बाय में कैपिटल M इंटू L, ये आ गया आपके पास। तो यहाँ से 2U, ये U से U कैंसिल हो जाएगा, U से U क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ 2 इक्वल टू 2 स्मॉल m बाई कैपिटल M प्लस 6 स्मॉल m बाई कैपिटल M। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 इक्वल टू, यहाँ से 2 से ये कट कर दो, ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आई है वो कितनी आ जाएगी? 1 इक्वल टू 2m स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M प्लस में 3 स्मॉल m बाय कैपिटल M। तो 1 इक्वल टू आ जाएगा 4 स्मॉल m बाय कैपिटल M। तो यहाँ से स्मॉल m बाय कैपिटल M की जो वैल्यू वो कितनी आ जाएगी? 1/4। और इसने की दी 1/x, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 4 के बराबर है।